स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज अपने लोग यूपी बोर्ड में सम्मिलित महाकवि सूरदास जी के बारे में अध्ययन करें। सूरदास जी, जिनको हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। सूरदास जी किस नाम से और मशहूर हैं? वात्सल्य रस के सम्राट के रूप में इनको जाना जाता है। अर्थात वात्सल्य इनके पदों में कूट कूट करके भरा है। वात्सल्य की कोई सीमा ही नहीं है सूरदास जी के पदों में। सूरदास जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि जन्म से ही अंधे थे, और लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि ये बाद में अंधे हुए, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल छवि का वर्णन किया है, उसका वर्णन बिना आंख वाला व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। इसलिए कुछ विद्वान कहते हैं कि ये जन्मांध नहीं थे, बल्कि बाद में अंधे हुए। सूरदास जी, जिन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, भक्ति काल के, सगुण शाखा के, कृष्णाश्रयी धारा के प्रमुख कवि, भक्ति काल के, हिंदी साहित्य में भक्ति काल के, सगुण शाखा के, कृष्णाश्रयी धारा के प्रमुख कवि सूरदास जी, वात्सल्य सम्राट। और विट्ठलनाथ के द्वारा बनाए गए अष्टछाप कवियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखने वाले, कई कई विभूषणों से विभूषित हैं सूरदास जी। आइए जरा इनके जीवन के बारे में जाने। जन्म कहाँ हुआ, इनकी जीवनचर्या कैसी रही। ये साहब सन 1478 ईस्वी में जन्मे, आगरा जिले में रुनकता नामक गांव में। कुछ लोगों के मतानुसार इनका जन्म दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ। तो जैसा कि विद्वान लोगों के बारे में जन्म के संबंध में, उनके जीवन के संबंध में अनेक अनेका मत होते हैं, सूरदास जी भी उससे वंचित नहीं है। कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका स्थान आगरा जिले के रुनकता नामक स्थान पर हुआ। कुछ विद्वान मानते हैं कि दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान पर हुआ। लेकिन अनेक ज्यादा विद्वानों का मानना है कि सूरदास जी का जन्म आगरा जिले के रुनकता नामक स्थान पर 1478 ईस्वी में हुआ। ये साहब, इन साहब की मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसौली में हुई। ये पारसौली कहाँ है? गोवर्धन पर्वत की तलहटी में है पारसौली। वहीं पर 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु मानी जाती है। सूरदास जी जन्मांध थे, बहुत पढ़े लिखे भी नहीं रहे होंगे, लेकिन श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में ये कीर्तन किया करते थे, भजन गा गा करके भगवान बिहारी को सुनाया करते थे श्रीनाथ के मंदिर में। और ये बचपन से ही श्रीमद् भगवत गीता में बहुत रुचि रखते थे। ये बात आप लोग जीवन परिचय में लिखेंगे। और इनके गुरु, इनके पिता का नाम पंडित रामदास था। इनके गुरु का नाम श्री वल्लभाचार्य था। वल्लभाचार्य जो विट्ठलनाथ के पिताजी थे, ये इनके गुरु जी थे। सूरदास जी ने एक जगह लिखा है कि मैं ज़्यादा जो है पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे जो भी मिला मेरे गुरु वल्लभाचार्य की कृपा से मिला। यद्यपि विद्वान लोग जो लिखते हैं अपने बारे में वो सत्य नहीं होता है, क्योंकि सूरदास जी ने तो ये भी लिखा है कि मोसो कौन कुटिल खल कामी। तो क्या सूरदास जी खल थे? क्या सूरदास जी कुटिल थे? क्या कामी थे? नहीं, इनकी दीनता है। ये भगवान से ऐसे दीन भाव से प्रार्थना करते हैं कि मुझसे ज्यादा नीच कोई नहीं है और आपसे ज्यादा पतित पावन कोई नहीं है। ऐसी प्रार्थना सूरदास जी ने की। रही बात इनके अंधे होने की, जन्मांध, तो निश्चित रूप से कई कई मत हैं कि ये जन्म से अंधे थे कि बाद में अंधे हुए। बाल छवि का जैसा वर्णन इन्होंने किया वैसा कोई बिना देखे कर नहीं सकता है, बिना आंख वाला व्यक्ति कर नहीं सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि सूरदास जी ने इसका जवाब खुद दे दिया है कि मैं जन्मांध था कि नहीं, क्योंकि उन्होंने एक पद लिखा है, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंग है।
अंधे को सब कुछ दर्शाई। ऐसा इन्होंने लिखा है कि उस भगवान हरि के चरणों की मैं वंदना करता हूं जिनकी कृपा से लंगड़ा पर्वत लांग जाता है और अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है, और ये खुद अंधे थे। तो इससे तो यही प्रमाणित होता है कि सूरदास जी जन्मांध थे, लेकिन जिसके ऊपर राम की कृपा हो जाए, जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाए, वो पत्थर भी तैरने लगता है। तो सूरदास जी बिना आंख के ही सब कुछ देखने में समर्थ थे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर की आंख, मतलब जिसे ज्ञान चक्षु कहते हैं, वो तो थी ही। केवल ये लौकिक आंखें हो सकता है सूरदास जी के पास न रही हो, लेकिन ज्ञान चक्षु तो निश्चित रूप से सूरदास जी के पास था। तभी भगवान श्री कृष्ण के इन्होंने इतने सुंदर सुंदर उनके जीवन के बारे में, उनकी बाल छवि के बारे में इतना सुंदर सुंदर चित्रण किया है। और ध्यान रखें अपने लोग, तो आप इनके जीवन परिचय में क्या लिखेंगे? अगर बोर्ड परीक्षा में आ गया तो फिर इनके जन्म के विषय में लिखेंगे। कहाँ हुआ? आगरा के रौनकता में। कब हुआ? 1478 ईस्वी में। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था। इनके गुरुजी श्री वल्लभाचार्य जी थे। इनके बारे में कहा जाता है कि जन्मांध थे, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि कोई जन्मांध व्यक्ति इस तरह से किसी का चित्रण बिना देखे कर नहीं सकता है। ऐसा अनेक मत इनके अंधे होने के विषय में है। फिर इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन की तलहटी में श्री विठल दास जी के सामने पारसौली नामक स्थान पर हुई। भगवान श्री कृष्ण के ये अनन्य भक्त थे। कहा जाता है कि एक बार ये चले जा रहे थे, और चूंकि अंधे तो थे ही, तो एक बार ये चले जा रहे थे, रास्ते में एक कुआं था। अगर ये 2-4 कदम और बढ़ाते तो उस कुएं में गिर जाते। भगवान से रहा ना गया। भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए तरह तरह का रूप धारण करके आते हैं। भगवान सूरदास जी को बचाने के लिए तुरंत एक बच्चे का रूप ले करके चले आए और कहा, बाबा आप मेरी अंगुली पकड़ो, मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ। तो सूरदास जी ने भगवान कन्हैया की अंगुली पकड़ी तो अंगुली में कुछ खास लगा, क्योंकि लौकिक और अलौकिक पुरुष के शरीर में भी कुछ अंतर होता है। भगवान श्री कृष्ण कोई लौकिक पुरुष तो थे नहीं, अलौकिक पुरुष थे। तो जब अंगुली को सूरदास जी ने दबाया तो उनको लगा कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये कोई अलौकिक बालक है। अलौकिक बालक क्या, ये मेरे वही कन्हैया हैं जिनका भजन मैं रात दिन गा करके रिझाया करता हूं जिनको। तो जब कुआं पार हो गए सूरदास जी को लेकर के भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण ने सूरदास जी कहा, बाबा अब आप सही रास्ते पर आ गए हैं, अब आप मुझे छोड़िए, मुझे मेरे घर जाना है। तो सूरदास जी छोड़ ही नहीं रहे हैं अंगुली। सूरदास जी ने कस करके और पकड़ लिया। भगवान कन्हैया ने कहा, जाने नहीं दोगे बाबा, मुझे अपने घर जाना है, डांट मिलेगी। सूरदास जी ने और कस के पकड़ लिया, क्योंकि सूरदास जी को तो पता ही था कि ये कोई और नहीं है, ये मेरे आराध्य श्री कृष्ण ही है जो मुझे भटके हुए को रास्ता दिखाने आए थे। तो जबरदस्ती भगवान कन्हैया दूसरे हाथ से अपनी अंगुली को छुड़ाने लगे। तो सूरदास जी ने एक पद कहा। सूरदास जी ने भगवान से क्या कहा कि हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह, हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे सबल बदूंगा तो। सूरदास जी ने कहा कि हाथ तो आप छुड़ा करके चले जा रहे हो, क्योंकि आपके पास जितनी ताकत है उतनी ताकत मेरे पास तो है नहीं, लेकिन मैं आपको तब शक्तिमान कहूंगा जब आप मेरे हृदय से निकल कर दिखाओ, क्योंकि आप तो मेरे हृदय में रहते हो कन्हैया। कहा जाता है उसी समय भगवान ने इनको अपना दिव्य दर्शन कराया। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं सूरदास जी, वात्सल्य सम्राट। कौन कौन इनके जैसा वात्सल्य का वर्णन कर सकता है? आइए इनके साहित्यिक परिचय में अपने लोग देखें कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की। तो भैया इनकी कृतियों में मुख्य कृतियां हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। तो ये सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये इन सब में इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल छवि का वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर गोपियों के विरह का चित्रण किया है, भ्रमर गीत लिखा है, तरह तरह के पद इन्हीं 3 जो है इनकी कृतियों में मिलते हैं।
कहा जाता है कि सूरदास जी ने 1.25 लाख पद लिखे हैं, लेकिन फिलहाल वर्तमान समय में इनके 8 से 10 हजार ही पद उपलब्ध हैं, बाकी पद मिलते नहीं हैं। और देखें, अगर सूरदास जी की बात की जाए कि इन्होंने अपने पदों में किस जो है भाषा का प्रयोग किया है, तो भाषा निश्चित रूप से इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अगर शैली की बात करें तो इनके सारी रचनाएं जो है वो पद शैली में है, गेय पद है। ज्यादा से ज्यादा इनके पद को हम गा सकते हैं, इसलिए गेय पद में इन्होंने सारी की सारी रचनाएं लिखी हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैंने अभी आपको बताया कि ये वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने भगवान श्री कृष्ण के भक्त कवियों के 8 कवियों का एक जो है समूह बनाया, जिसको अष्टछाप कहा जाता था। तो ये अष्टछाप, जिसमें 8 कवियों का समुदाय था, उसके सर्वश्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं सूरदास जी। और इन्हें विट्ठलनाथ जी पुष्ट मार्ग के जहाज के रूप में याद करते हैं। इनको वल्लभाचार्य जी ने एक पुष्ट मार्ग बनाया था, तो विट्ठलनाथ इनको पुष्ट मार्ग का जहाज भी कहते थे। सूरदास जी कवि तो थे नहीं। सूरदास जी की पहली विशेषता यह थी कि ये भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण को रिझाने के लिए जो गा दिया करते थे वही इनकी कृतियां हो गई और उसी से ये कवि बन गए। लेकिन यद्यपि इनके अंदर ये कोई पेशेवर कवि नहीं थे, लेकिन कविता के जो लक्षण होते हैं वो सब इनकी कृतियों में विद्यमान है। अलंकार, ऐसा कौन सा अलंकार है जो इनकी कृतियों में न मिलता हो? अनुप्रास, रूपक, श्लेष, ऐसा कौन सा अलंकार है जिसको सूरदास जी ने जूठा न कर दिया हो? अर्थात लगभग सभी अलंकार इनकी कृतियों में मिलते हैं। और सूरदास जी के कृतियों में हिंदी साहित्य का ऐसा कौन सा भाव है जो नहीं मिलता है? अब देखें, बाल छवि का जब वर्णन करते हैं तो लिखते हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, जई हूँ लोट धरन पर अबही, तेरी गोद न आई हूँ। ये बाल छवि लिखते हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, मैया मैं तो गाय चरावन जई हूँ, मैया मैं न चरई हूँ गाय। तो मतलब जब बाल छवि का वर्णन करते हैं तो इतना बेहतर वर्णन करते हैं कि लगता है कि इनके जैसा कोई वर्णन कर नहीं सकता है बाल छवि का। जब ये भक्ति में आते हैं तो लिखते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई। तो ऐसा लिखते हैं। जब ये दास भाव में आते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण के ये दास बनते हैं, भगवान श्री कृष्ण को अपना स्वामी मानते हैं, तो तुलसी से भी ज्यादा इनकी लेखनी चतुराई से चलती है। और लिखते हैं कि हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, अर्थात मेरे प्रभु, मेरे कन्हैया भक्तों के अवगुण देखते ही नहीं हैं। तो दास्य भाव लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं। और अगर ये प्रेम लिखते हैं तो लिखते हैं ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो तो गयो श्याम संग, को और आधे ईस। अगर प्रेम लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं। अगर विरह लिखते हैं तो उसमें भी पराकाष्ठा लिखते हैं, निस दिन बरसत नयन हमारे। तो ये सब हेडिंग डाल करके अगर आप इनके जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में लिखेंगे तो मुझे लगता है आपका परीक्षक बहुत खुश हो जाएगा, आपकी कॉपी जांचने वाला। ये एक एक हेडिंग डाल करके, जैसे दास से भाव लिखना है तो आप लिखें कि हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। अगर प्रेम को लिखना है, प्रेम का वर्णन, तो आप लिखें कि ऊधो मन न भये 10-20। अगर समर्पण की बात लिखनी है, समर्पण हेडिंग डालें और उसमें लिखें कि अब की राख लेहु भगवान, हम अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारधि साधे बान। तो समर्पण लिखना है तो ये लिखना है, प्रेम लिखना है तो ऊधो मन न भये 10-20। ऐसे ऐसे एक एक लाइन का कोटेशन अगर आप डाल देंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा नंबर आप एडॉप्ट करेंगे। और सूरदास जी के बारे में कहा जाता है
कि जैसा कि मैंने बताया कि कोई ये कवि तो थे नहीं, थे तो ये कृष्ण भक्त, लेकिन हिंदी साहित्य के विद्वानों ने इनको कहा है, इनके बारे में अंत में ये डालेंगे आप कि निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि सूरदास जी एक हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि भी हैं। कृष्ण भक्त तो हैं ही, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कवि भी हैं। और इनके बारे में विद्वानों ने क्या लिखा है कि सूर सूर तुलसी शशि उदगड़ केशव दास और कवि खद्योतसम इत उत करत प्रकाश। तो सूरदास जी को हिंदी साहित्य का सूर्य माना जाता है, तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य का चंद्रमा माना जाता है, और हिंदी साहित्य के तारागण केशव दास को माना जाता है, और कवि तो जुगनू के समान है। ऐसा इस पंक्ति में बताया गया है कि सूर सूर तुलसी शशि उदगड़ केशव दास और कवि खद्योतसम इत उत करत प्रकाश। तो इस प्रकार से अनोखी प्रतिभा के धनी सूरदास जी अनन्य कृष्ण भक्त, ऐसे ऐसे पद लिख दिए कि उसको गा करके जितने लोग तर गए होंगे उतने तो आसमान में भी तारे ना होंगे, इतने लोगों को जो है सूरदास जी के पदों ने तार दिया होगा। तो सूरदास जी ऐसी अलौकिक प्रतिभा के धनी, अनन्य कृष्ण भक्त और एक अनन्य कृष्ण भक्त कवियों में अनन्य, वात्सल रस के सम्राट, अष्टछाप के प्रमुख कवि, ऐसे सूरदास जी पारसौली में विट्ठल नाथ जी के आगे एक भजन गाते हुए गोलोक धाम को गए। वो भजन क्या था कि नयन रूप रस माते, खंजन नयन रूप रस माते, खंजन नयन रूप रस माते। ये पंक्तियां गाते हुए सूरदास जी गोलोक को पधार गए। तो मुझे लगता है कि आप सूरदास जी के बारे में अधिकतम जानकारी पा गए होंगे। और अगर बोर्ड परीक्षा में ये सूर साहब आते हैं, सूरदास जी आते हैं, तो आप हेडिंग वाइज एक एक बिंदु को उद्धृत करते हुए लिखेंगे तो शायद आपको बहुत ही अच्छा नंबर प्राप्त होगा।